नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, मेंस की ये परीक्षा जो है उसके अंतर्गत जो है ये टॉपिक कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो यहाँ से आप टॉपिक देख सकते हैं। ये 30 टॉपिक जो है ये हिंदी के कंप्लीट करवाए जाएंगे और ये पूरी जो क्लासेस हैं ये आपके लिए पूरी तरह से फ्री हैं। और आपसे बस इतना हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको क्या मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है, क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। देखिए, अलग अलग टीचर्स का जो है पढ़ाने का तरीका अलग है, इसीलिए हम कम और ज़्यादा का मोल भाव करते हैं कि देखिए ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है या ये खराब पढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, वो आपके ऊपर है कि आपको किसका समझ में आता है। तो ऑलरेडी मैं 3 क्लास कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत आ जाती है वर्णमाला की क्लास, विराम चिन्ह और वर्तनी शुद्धि। आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये हमें ज़रूर बताइएगा कि देखिए मेरी मेहनत जो मैं कर रही हूँ, बस इसमें इतना ही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत साकार हो, ठीक है, और आप सफल हो। चलिए आगे हम बताते हैं इसके अंतर्गत। तो चौथा सब जो हम जो है क्लियर टॉपिक जो है पढ़ेंगे वो है संज्ञा, ठीक है। जो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी के अंतर्गत बात करेंगे हम संज्ञा की। संज्ञा में सीधे सीधे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ होता है नाम। यदि किसी लड़के लड़की, किसी जगह को या किसी किताब को या कहीं भी पर्टिकुलर आप किसी को संबोधित करते हैं तो किसी ना किसी नाम से ही संबोधित करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तो कोई कहेगा कहाँ घूमने जा रहे हो, तो आप एक नाम लेंगे कि मैं उत्तराखंड घूमने जा रहा हूँ, मैं यूपी घूमने जा रहा हूँ, मैं बिहार घूमने जा रहा हूँ, मैं केरल घूमने जा रहा हूँ, मैं तमिलनाडु घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, या किसी विदेश में कहीं जा रहा हूँ। तो आप किसी ना किसी नाम से ही उस चीज को संबोधित करेंगे, ठीक है, वो क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है। अब संज्ञा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम बात करेंगे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक। हालांकि पेपर में कई बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपका जो ये बनाया गया है ये प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए ही ये हमने क्लास करी है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। पूछा गया क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है? ऋण होती है, यौगिक होती है, योग ऋण होता है। अब ये आप दिमाग में आएगा, खटकेगा कि ये ऋण क्या होता है ना। तो ऋण ऐसे शब्द, निरर्थक शब्द होते हैं, मतलब निरर्थक का मतलब हो गया ऐसे शब्दों या ऐसे वर्णों को जोड़ा जाता है जिनके अपने अपने कोई अलग से अर्थ नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो ऋण शब्द होते हैं, ठीक है। और उनको जुड़कर एक सार्थक शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है, ठीक। वहीं ऋण से यौगिक में फर्क क्या होता है? जुड़ तो इसमें भी रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो जुड़ाव होता है वो सार्थक शब्दों का होता है, मतलब उनके अर्थ होते हैं। जैसे कि पाठ हो गया, पाठ का अर्थ हो गया मतलब जैसे कोई पन्ना हो गया, कोई लेख हो गया, उसको आप पढ़ना जो होता है ना वो पाठ हो गया। कोई किताब हो गई, पाठ हो गया। शाला क्या हो गया? कोई जगह हो गई जहाँ पे प्रयोग किया जाता हो किसी तरह का, या तो पढ़ाई से संबंधित या फिर आप कह सकते हो रसायन से संबंधित, है ना। तो वो एक शाला हो गई, एक जगह हो गई। वहीं पे पाठ और शाला को मिलाकर क्या बन जाता है? पाठशाला, पढ़ने वाली जगह। यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है? आप समझ ही गए, विद्यालय। विद्यालय को पाठशाला भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये सार्थक शब्द जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। अब हम बात करेंगे योग ऋण। अब ये योग ऋण क्यों कहा जा रहा है? देखिए, योग ऋण उनको कहा जाता है जो सार्थक शब्द तो होते हैं, जुड़ते भी हैं, लेकिन वो किसी अन्य अर्थ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। पंकज को ही ले लीजिए, जैसे कि कीचड़ में उगने वाली, ठीक है, या कीचड़ में रहने वाला। अब कीचड़ में रहने वाली चीज कुछ भी हो सकती है ना, कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, फूल पत्ती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पंकज से हम किसको संबोधित कर रहे हैं? कमल को संबोधित कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा आप इसको दूसरी तरह से समझ लीजिए। पंकज जो है एक तरह का हिंदू नाम होता है, पंकज किसी व्यक्ति का नाम भी होता है, नहीं, लेकिन हम यहाँ पंकज कमल को ही संबोधित कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये योग ऋण हो गया। आ गया तीनों का अर्थ समझ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है। अच्छा, ऋण
यौगिक ये कहीं पर भी आएगा, देखिए सब में आता है, क्रिया के अंतर्गत भी मिलेगा, सर्वनाम के अंतर्गत भी, संज्ञा के अंतर्गत, मतलब सब जगह पे ये शब्द जो है कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो इसको दिमाग में रखेंगे यहाँ से, तो आप हर जगह पे आसानी से कर पाएंगे। अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक के बारे में। व्यक्ति के मतलब जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात हो, ठीक है, या उसका बोध कराए। जैसे कि कोई लड़का है, वो लड़का कौन है? राम है। हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित किया। कोई नदी है, उसका क्या नाम है? गंगा। कोई जगह है, उसका नाम क्या है? पटना, ठीक है। ये एक नाम है, ठीक है ना। तो हमने एक पर्टिकुलर, एक सिंगुलर व्यक्ति की बात करी, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम जाति की बात कर लें। जाति की बात कैसे करें? जाति की बात कैसे करेंगे? तो जैसे कि नदी, पर्वत, लड़की, ठीक है। यहाँ तो हमने एक सिंगल नाम ले लिया गंगा, लेकिन जब हम कहेंगे नदी, तो नदी कौन कौन सी होती है? गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है, लोहित भी हो सकती है, ठीक है, गंडक भी हो सकती है, चंबल भी ठीक है। इतनी सारी जो नदियां हैं, ये नदियां कोई भी हो सकती है ना। तो ये नदी एक जाति हो गई, मतलब इतनी सारी नदियों की एक जाति हो गई नदी, है ना। गंगा, यमुना, इन सब की क्या हो गई? एक जाति हो गई नदी। इसी तरह पर्वत में भी आ जाए, माउंट एवरेस्ट भी हो सकता है, केटू भी हो सकता है, नंगा पर्वत भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई जाति। अब हम लड़की की बात करें, ठीक है, तो लड़की कोई भी हो सकती है, सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, प्रिया भी हो सकती है, ठीक है। मेरा नाम दीपाली है, मैं भी हो सकती हूँ। तो क्या हो गया? लड़की हो गई, ठीक। तो यहाँ से हो गया जाति। आगे हम बात करेंगे द्रव्यवाचक के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है। द्रव्य का अर्थ अक्सर हम समझते हैं कि बात हो रही है किसी, मतलब लिक्विड की बात हो रही है, यानी तरल पदार्थ की बात हो रही है, बट यहाँ द्रव्य, ठीक है। द्रव्य का अर्थ क्या हो गया? एक सेकेंड, यहाँ द्रव्य का अर्थ क्या हो गया? किसी पदार्थ की बात हो रही है। वो ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव, ठीक है, और द्रव्य भी हो सकता है। और द्रव की अगर बात करें तो ये सीधा तरल पदार्थ की बात हो रही है, ठीक है। तरल पदार्थ हो सकता है, वो घी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक। ये जो फर्क है ये याद रखिएगा। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री पदार्थ का बोध होता है वो क्या होती है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब ठोस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमने 3 अवस्थाएं ले लीजिए। हिंदी के अंतर्गत हम देखेंगे पहले ठोस में, जैसे सोना भी हो सकता है, चांदी, तांबा हो सकता है। द्रव्य के अंतर्गत तेल, पानी, घी हो सकता है। गैस के अंतर्गत धुआं, ऑक्सीजन हो सकता है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत बात करें तो समूहवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति की बात ना होकर ये पूरे समूह की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे कि वर्ग, टीम के अंतर्गत बहुत सारे लोग होते हैं, सभा के अंतर्गत बहुत लोग होते हैं, समिति के अंतर्गत बहुत लोग होते हैं। एक लड़का की बात ना होकर लड़के की बात हो रही, ठीक है। नक्षत्रों का मंडल हो गया, तारों का पुंज हो गया, पर्वतों की श्रृंखला हो गई, ठीक है। ये क्या है? ये समूह के अंतर्गत आ गए। अब हम बात करेंगे भाववाचक के अंतर्गत। भाववाचक में अंत आएगा किसी भाव, गुण, दशा आदि का जो ज्ञान कराए, वो भाववाचक संज्ञा होती है। इसके अंतर्गत 8 तरह के भाव हो गए, लिए हैं। गुण हो गया भाव, अवस्था, माप, क्रिया, गति, स्वाद और अमूर्त भावनाएं, ठीक। गुण जैसे कुशाग्रता, चतुराई, भलाई, ये क्या गुण हो गए, ठीक है। भाव क्या हो गया? जैसे कृपणता, मित्रता, ठीक है, ये भाव हो गया। अवस्था के अंतर्गत जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है? ये भाव हो गया। माप के अंतर्गत आए तो ऊंचाई, चौड़ाई, ठीक है, लंबाई, ये क्या है गया? माप हो गया। क्रिया के अंतर्गत पढ़ाई, लिखाई, दौड़ना, ये सब क्या हो गया? क्रिया के अंतर्गत हो। गति के अंतर्गत फुर्ती, शीघ्रता, ये गति हो गई। स्वाद, कड़वापन, मिठास, खट्टापन, ये हमारा स्वाद के अंतर्गत आ गया। वहीं अमूर्त भावनाएं तो करुणा, दया, क्रोध, ठीक है, घृणा, ये क्या आ गया? ये अमूर्त हो गए, मतलब इन्हें छू नहीं सकते, ठीक। तो ये क्या हो गए? अमूर्त हो गए, इनकी मूर्त नहीं है, मतलब ये सामने से हमको एक छूने की अवस्था में नहीं होते। दिखते तो है किसी फेस पे, जब किसी का चेहरा लाल हो जाता है तो लगता है कि हाँ गुस्से में है, या वो उल्टा सीधा बोलता है तो हमें लगता है हाँ वो गुस्से में है, ठीक है। वो हम ऐसे तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई अमूर्त रूप नहीं कहा जा सकता, ठीक। आगे बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पुट भी होता है, ठीक है। वो तो सिंपल हो गया कि हाँ चलो सिंपली, अगर पेपर सिंपल आया तो उस तरह से पूछ लेगा, लेकिन अगर पेपर टफ बना देता है तब हम किस तरह से करेंगे, तो इसका प्रयोग कैसे होता है।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कैसे करें? जैसे कि हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे, हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे जो सत्यवादी थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जब होता ना कि जैसे कि हम कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो कहता है ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो, है ना, कहते हैं ना ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ एक हरिश्चंद्र जाति को लेकर एक हमने बात संबोधित कर दिया। हरिश्चंद्र मतलब कि यहाँ ज्यादा सत्यवादी बनने की कोशिश मत करो। यहाँ हमारे कहने का स्पष्ट अर्थ क्या हो गया कि हमने एक जाति की तरफ संबोधित कर दिया, हरिश्चंद्र को एक जाति बना दिया, है ना। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ठीक। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में, ये कैसे करेंगे? गोस्वामी क्या होती है? एक जाति होती, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी की यहाँ बात सीधे सीधे हम किसकी तरफ संबोधित कर रहे हैं? तुलसीदास जी की तरफ, है ना। तो यहाँ पे गोस्वामी जो है यहाँ जाति से बोध ना करा के यहाँ हम तुलसीदास जी को कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर। अब हम बात करेंगे भाववाचक जातिवाचक के रूप में। भाव कैसे जातिवाचक क्या आ गया? जैसे कि लिखावटें, ठीक है। इस कॉपी में कई तरह की लिखावटें हैं। लिखावट क्या होती है? भाववाचक होता है। लेकिन जब हम कह रहे हैं लिखावटें मतलब कि कई तरह की लिखावटें, मतलब कई लोगों ने कई तरह से उसको लिखा है, ठीक है, या एक ही व्यक्ति ने कई तरह से उसको लिखा है, ठीक है। तो कई, जैसे कि हिंदी भी लिखा होगा, इंग्लिश भी लिखा होगा, उर्दू भी तरीके से लिखा होगा, तो इसको हमने एक तरह से लिखावटे को जाति के रूप में संबोधित कर दिया, ठीक है। बीमारी एक भाव होता है, लेकिन बीमारियां हो गया तो हमने बीमारियां के रूप में डेंगू भी ले लिया, मलेरिया भी ले लिया, ठीक है, कैंसर, हैजा, ठीक है, काली खांसी, ये सब ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बीमारियों की जाति दिखा दी। विशेषण के रूप में, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे करेंगे? जैसे कि विशेषण, जैसे कि वह बहुत गरीब है, तो यहाँ पे वह जो हो गया विशेष हो गया, और उसकी विशेषता क्या हो गई कि वह गरीब है ना। तो गरीब का क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ गरीब को उठा के सीधा संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लिया, ठीक है ना, वो भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लिया। तो ये क्या हो गया? ये विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो गया। आगे बात करें, क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में। जैसे कि टहलना एक क्रिया है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ संज्ञा के रूप में इसको प्रयोग किया शुरू में। टहलना सेहत के लिए जरूरी कदम है। या फिर पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन संज्ञा के रूप में इसको हमने कहा कि पढ़ना एक अच्छी आदत है, ठीक। चलिए, अवयव के प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे करेंगे? जैसे कि अवयव हो गया वह, ठीक है, हाँ में आ, ये किस तरह से? यह वह जो होता है विस्मयादि बोधक अवयव है, ठीक है। अब उनकी बड़ी वह हुई, ठीक है। वैसे वह क्या हो गया? विस्मयादि बोधक है, अवयव है एक तरह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग, उसकी बड़ी वह हुई, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी देख लीजिए, क्रिया विशेषण हाँ में हाँ मिलाना, ये उनकी आदत है, हाँ में हाँ मिलाना, यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग कर लिया, ठीक है। यानी हम किसी ना किसी व्यक्ति की तरफ ही संबोधित कर रहे हैं। चलिए, अब इसमें प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पे हमने जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? ये केवीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे नदी जो है ये व्यक्तिवाचक ना हो गया, अभी मैंने आपको बताया भी था, यहाँ ये जातिवाचक हो गया, है ना। ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ मैं उत्तर ऑलरेडी लिख भी दिया है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। पशु चर रहे हैं, तो पशु क्या हो गया? ये जाति हो गई। पशु चर रहे हैं तो उसमें कोई भी हो सकता है, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो बाजार, अध्यापक, पहाड़, जानवर, ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि लड़का कौन सी संज्ञा है? तो हमने आपको बताया ही था, जातिवाचक है। लड़का कोई भी, राम भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है, ये जातिवाचक के अंतर्गत आ गया। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, वाक्य के लिए हमें ये बताना है कि स्वतंत्रता जो है ये जो शब्द है रेखांकित शब्द, ये किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये भाववाचक स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, ये हमारे भाव से जुड़ गई, हमारी भावना से जुड़ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई? स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक। आगे बात करें तो शब्द के आधार पर मनुष्यता शब्द का
शब्दों का कौन सा भेद है? तो ये भाव का भेद है, सॉरी, भाववाचक का मनुष्यता दिखाओ, है ना। यदि किसी से हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति भूख से मर रहा है, कृपया उस पर मनुष्यता दिखाएं, उसको खाना दें, तो मनुष्यता मतलब हमने एक भाव तरह से उसको प्रकट करने की कोशिश करी, है ना। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कक्षा के अंतर्गत बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कक्षा, टीम, परिवार, सेना, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। तो ये है संज्ञा की क्लास, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? तो ये हमारी हो गई संज्ञा की क्लासेस। यहाँ पे आपको मैंने अलग अलग सभी चीजें जो हैं वो कवर करी हैं, ताकि आपको सिर्फ सिंपल भाव ही ना समझ में आए कि हाँ सिंपल भेद पढ़ा दिया हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन अब जो है वो टफ हो रहा है, ठीक। तो आपको ये जो विशिष्ट प्रयोग है इसका बार बार रिवीजन करिएगा, क्लास को कई बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस जो है वो तो आपको करवाई ही जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो UPSSC का स्पेशल बैच है, UPSSC मेंस का, वहां पे आपको सभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चीजें करवाई जाएंगी, वो मेंस को ध्यान में रखते हुए ही टारगेट की हुई, जिसमें यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और हिंदी को टारगेट किया गया, ठीक है। तो आइए ज्वाइन करिए और क्लास करिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। नमस्कार।